आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज हम आपके वचनों में से पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। ये वचन हम में से हर एक की जिंदगी को एक नए मोड़ पे, एक नए लेवल के ऊपर ले जाए। खुदावंद, सचमुच आज के वचन को सुनने के दौरान तेरे लोग तेरे पवित्र आत्मा के स्पर्श को लेने पाए, जिंदगियां चेंज हो, हर कमी घटी, हर शैतान की युक्ति यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। खुदावंद, तेरे नाम को महिमा मिले, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम सब लोग जब भी प्रार्थना करते हैं, या प्रार्थना जो लोग नहीं भी करते, जब परमेश्वर के साथ वो बैठते हैं या बात करते हैं, या परमेश्वर से कुछ भी वो समय निकाल के वो कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो सबसे जो हम कॉमन चीज़ देखते हैं वो ये है कि हम परमेश्वर से हमेशा कुछ ना कुछ मांगते हैं। ऑलवेज हम हमेशा परमेश्वर से कुछ मांगते ही हैं। बहुत से लोग तो इसीलिए परमेश्वर के पास आते हैं, बैठते हैं, या बाइबल पढ़ते हैं, या प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको मांगना है। विच इज़ नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है। हम अपने बाप से मांग सकते हैं। पर आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर हम परमेश्वर से एक एक्सपेक्टेशन को रखते हैं कि वो हमारे लिए ये करे, हमारे लिए इन चीज़ों को दे, तो क्या परमेश्वर की भी कोई एक्सपेक्टेशन है हमसे? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की भी हमसे एक एक्सपेक्टेशन है। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। उसने कहा, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको दो ऐसी एक्सपेक्टेशंस बताऊंगा जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको पूरा करें। पहली तो ये कि परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। बी होली बिकॉज आई एम होली। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के साथ बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमें उसी की तरह से पवित्रताई में भी चलना पड़ेगा। सेम चीज जैसे यीशु मसीह धरती पे इंसान बन के क्यों आया? क्योंकि उसने कहा कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत क्या? इंसान, यानी इंसान से प्रेम को दिखाने के लिए उसको इंसान बन के आना पड़ा। उसी तरह से अगर परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है तो परमेश्वर की तरह ही हमें पवित्र भी बनना पड़ेगा। हालेलुया। अब पवित्र बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है, जो दूसरी एक्सपेक्टेशन जो परमेश्वर हमसे चाहता है, वो क्या है? परमेश्वर ने कहा, तुम दूसरों के अपराधों को माफ़ करो जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को माफ़ किया। अपने अपराधियों को क्षमा करो। मीन्स दूसरों को क्षमा करना
ये परमेश्वर चाहते हैं हमसे कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। बाइबल कहती एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो ताकि तुम्हारे गुनाह माफ किए जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब लोग बोलते हैं हम कैसे परमेश्वर की तरह पवित्र बन सकते हैं, वो तो है ही परमेश्वर, हम कैसे वैसे कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आप वैसा नहीं कर सकते तो जब आप इस दूसरी एक्सपेक्टेशन को इसको पूरा करेंगे, आप पवित्रताई में दाखिल हो जाएंगे। उसने कहा दूसरों को माफ करो। माफ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग ट्रबल में हैं, प्रॉब्लम में हैं। एक मुसीबत जाती है दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है तीसरी आ जाती है। इसके पीछे वजह क्या? माफ ना करना। परमेश्वर ने कहा जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे, मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। हालेलुया। आज हम ट्रबल में हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने अपराधों से क्षमा चाहते हैं, पर अपने अपराधियों को हम क्षमा नहीं करना चाहते, हम माफ नहीं करना चाहते। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 38 वर्ष से। यहाँ पे लिखा तुम सुन चुके थे कि कहा गया था आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करना करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। उसने कहा तुम सुन चुके थे कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। मैं तुमसे कहता हूं बुरे का सामना ना करना। मीन्स तुम माफ करने की नेचर को रखना। तुम्हें माफ करना है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए तुम्हें माफ करना है, माफ करते रहना है। हालेलुया। पतरस ने यीशु मसीह से पूछा कि कितनी बार अपने भाई को माफ करूं। जब वो लोगों को, चेलों को बता रहा था कि माफ करना जरूरी है, पतरस ने आके पूछा परमेश्वर मैं कितनी बार माफ करूं। अब अगर वो ये बात पूछ रहा है, इसका मतलब जरूर से उसके मन में अपने भाई के लिए कोई ऐसी बात थी जिसके लिए वो माफ नहीं कर पा रहा था। यीशु मसीह को उसने आके पूछा कितनी बार माफ करूं। उसने सोचा होगा शायद यीशु मसीह बोलेगा 2, 4, 5, 10 बार, पर मेरे भाई ने तो मेरे विरोध में बहुत ज्यादा बार ऐसा किया कि मैं उसे माफ नहीं कर पा रहा हूं। तो यीशु मसीह को जब उसने क्वेश्चन पूछा तो यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने जब बोला क्या उसे 7 बार माफ कर दूं? यीशु मसीह ने कहा 7 का 70 गुना। मीन्स इतनी बार एक दिन में तू उसे माफ करेगा कि तेरी नेचर ऐसी बन जाएगी कि तू माफ ही करता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत बहुत मुश्किल है आज के टाइम में किसी को माफ करना। आज के टाइम में लेट इट गो करना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज हर एक अपने आप को दूसरे से सुपीरियर ना सिर्फ समझता है, लोग हैं एक दूसरे से सुपीरियर। उनको लगता है कि कोई कैसे मुझे नीचा दिखाएगा। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा माफ करो, तुम्हें माफ करना है। अब इस बात को लेके बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि यीशु मसीह अगर ये बोलते हैं कि माफ करो, तो पुराने नियम में क्यों इतनी लड़ाइयाँ होती थी? क्यों पुराने नियम में लोग एक दूसरे को मारते थे? क्यों वचन ऐसा कहता है कि तुम्हारे दांत के बदले में दांत, तुम्हारी आंख के बदले में आंख? ऐसा क्यों? क्योंकि पहले पुराने नियम में ऐसा होता था। तो जब पहले लोग ऐसा करते थे तो परमेश्वर ने ही ऐसा कहा कि तुम ऐसा करना, तो अब ऐसा करने से मना क्यों कर रहा है? क्या परमेश्वर बदल गया? क्या परमेश्वर ने अपनी माइंड को चेंज कर लिया? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही पाप इस धरती के ऊपर इंट्रोड्यूस हुआ, जब आदम और हवा ने अनआज्ञाकारिता करके उस फल को खाया जिसको खाने के लिए मना किया गया था, बाइबल कहती है जब परमेश्वर उस वाटिका में उनको विजिट करने आया तो जैसे ही उसने आदम को नहीं देखा, आदम को बुलाया, आदम और हवा परमेश्वर के सामने नहीं गए। उन्होंने कहा क्योंकि हम नंगे हैं इसलिए हम लज्जाते हैं। परमेश्वर ये बात जान गए थे कि इन्होंने फल खाया, तो उन्होंने पूछा कि किसने तुम्हें चिता दिया कि तुम नंगे हो? आदम ने अपना इल्ज़ाम अपनी वाइफ के ऊपर डाला। वाइफ ने यानी कि हवा ने उस इल्ज़ाम को सांप के ऊपर, शैतान के ऊपर डाला। अब परमेश्वर ने वहां पे जब इन सब को इसके लिए दंड दिया, परमेश्वर ने ये कहा कि भूमि अब
श्रापित है इस पाप के कारण। और परमेश्वर ने वहां पे कहा, क्योंकि शैतान ने उस टाइम पाप में उनकी अगुवाई की, परमेश्वर ने कहा कि अब से मैं स्त्री के वंश और तेरे वंश के बीच में बैर को उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस बात को बोला और शैतान इस बात को जानता था कि इस स्त्री का वंश जो होगा वो मेरे सर को कुचलेगा। अब इससे पहले कि वो मेरे सर को कुचले, मुझे ही उसको मार देना है। जब शैतान ने इस बात को जान लिया तो उसने हवा के बच्चों के ऊपर अटैक करना शुरू किया। मेरे प्रियो, वहां पे क्यों पुराने नियम में बोला गया कि आंख के बदले में आंख, दांत के बदले में दांत? मैं आपको पढ़ाऊंगा आज परमेश्वर के वचन में से, ताकि आपको चीजें जो हैं वो क्लियर हों, आपको पता हो कि इसके पीछे क्या वजह है। हम देखेंगे लेवी व्यवस्था 24 अध्याय उसका 19 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए, अर्थात अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसी ही उसको भी पहुंचाई जाए। ये बात परमेश्वर ने किन लोगों के लिए बोली? वचन ये बताता है कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो याकूब के घराने से हुआ। अब हम देखेंगे निर्गमन की किताब 1 अध्याय उसकी हम देखेंगे 5 आयत को। यहाँ पे लिखा है, और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था, याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे 70 प्राणी थे। मेरे प्रियो, जब याकूब के वंश में जो लोग थे जिसमें से यीशु मसीह का जन्म होना था, जब उसके बारे में हम देखते हैं तो बाइबल बताती है वो 70 लोग थे, ओनली 70 पीपल। अगर वो 70 लोग अपना बचाव ना करते, अगर उस वक्त वो ना लड़ते, अगर उस वक्त वो फाइट ना करते, तो शैतान याकूब के वंश को खत्म कर देता और यहूदा का बब्बर शेर यानी कि यीशु मसीह का जन्म वहां पे नहीं हो पाता। परमेश्वर ने इसलिए उनको बोला कि तुम्हें फाइट करनी है, तुम्हें लड़ना है, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तुम्हें भी उसको वैसे ही जवाब देना है, ताकि जो याकूब का वंश है वो खत्म ना हो जाए और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने पाए। पर जैसे ही यीशु मसीह का जन्म हो गया, जैसे ही वो उद्धार धरती के ऊपर आ गया, जिसके लिए वो प्रोफेसी परमेश्वर ने दी थी कि स्त्री का वंश, शैतान के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। जब यीशु मसीह का जन्म हो गया, जिसने मौत को हराया, जो मुर्दों में से जी उठा, जो हमारे पापों के लिए बलिदान दे के जी उठा, जब उसका जन्म हो गया, तब यीशु मसीह ने कहा, जो मैंने आपको पढ़ाया मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 38 आयत से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। अब यीशु मसीह ने कहा, अब मैं जी उठा हूं, अब मैंने जन्म ले लिया है, अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं। अब अगर तुम्हें कुछ करना है तो वो ये कि तुम माफ करो, तुम्हें फॉरगिव करना है, तुम्हें दूसरों से प्यार करना है। अगर एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे उसके दूसरा भी फेर दो। उसने कहा, यदि कोई तुम्हारे ऊपर कोई कुछ भी अत्याचार करे उसे श्राप मत दो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जिस घर में जाओ उस घर की दुआ सलामती मांगो। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, तुम श्राप देने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम मारने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम ब्लेस करने के लिए बुलाए गए हो, ताकि तुम्हारे मुंह से ब्लेसिंग निकले और लोग ब्लेस्ड होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं। पतरस ने इसीलिए यीशु मसीह को पूछा था, कितनी बार माफ करूं अपने भाई को? क्या 7 बार माफ करूं? यीशु मसीह ने कहा 7 का 70 गुना, यानी कि तकरीबन 490 बार एक दिन में माफ कर। अगर आप एक गलती के लिए किसी को इतनी बार माफ करेंगे, आपकी नेचर बन जाएगी माफ करने के लिए। ये यीशु मसीह बोल रहे थे कि तुम्हें माफ करना है, क्योंकि जब हम माफ करते हैं, जब हमारी नेचर ऐसी हो जाती है कि हम किसी भी चीज़ के लिए अग्रेसिव ना हो के सिर्फ माफ करते हैं, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि बदला लेना तेरा काम नहीं।
उसने कहा तुम्हें दूसरों को ब्लेस करना है, आशीष देनी है। अब ऐसा क्यों? यीशु मसीह ने कहा जब तुम किसी को ब्लेस करोगे, फॉरगिव करोगे, लोगों को तुम अच्छे से ट्रीट करोगे, अगर तो वो ब्लेसिंग के योग्य है तो वो ब्लेसिंग उसके ऊपर ठहर जाएगी। पर अगर वो ब्लेसिंग के योग्य नहीं, पर तुम उसको ब्लेस कर रहे हो, तो वो ब्लेसिंग जो तुमने रिलीज की है वो उसके ऊपर ना ठहर के तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। हालेलुया। इसका मतलब अगर आप पहले से ब्लेस्ड हैं, आपने और ब्लेसिंग को रिलीज किया दूसरे के ऊपर, तो वो आप ही के ऊपर फिर से वापस आएगी और आप डबल ब्लेस होने वाले हैं। हालेलुया। अब शैतान हमेशा इस बात को बताता है, याद दिलाता है, तुम्हारे खिलाफ लोगों ने ये किया, तुम्हें गलत बोला, तुम्हारे लिए गलत किया, तुम्हें भी इसके साथ ऐसा ही करना है। मेरे प्रियो, जब आप माफ करने वाले होंगे, सबसे पहले आपकी लाइफ में वो पीस, वो शांति जो कोई इंसान, कोई दुनिया की ताकत नहीं दे सकती, वो आपकी लाइफ के ऊपर ठहर जाएगी। आप बीमारियों से छूट जाएंगे, आप ट्रबल से छूट जाएंगे, जेलसी आपकी लाइफ से चली जाएगी। आप ऐसे बड़े बदलाव को अपनी लाइफ में देखेंगे जो आपने आज तक नहीं देखा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा वो टाइम था जब लड़ाइयाँ होती थी, वो टाइम था जब लोग आंख के बदले आंख देते थे, वो टाइम था, क्यों? तब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था, पर अब मैंने जन्म ले लिया, अब मैं तुम्हारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम ये है, मेरी एक्सपेक्टेशन तुमसे ये है कि माफ करो। हम में से हर एक एक्सपेक्ट करता है परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, परमेश्वर मेरी फैमिली को ब्लेस करे, मेरे बच्चों को ब्लेस करे, मुझे फाइनेंशियली ब्लेस करे, विच इज़ नॉट रॉन्ग। अगर हम अपने पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की भी हमसे एक्सपेक्टेशन है। उसने कहा बी होली बिकॉज आई एम होली, क्योंकि बिना पवित्रता के उसको कोई नहीं देख सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैं पवित्र हूँ पर मैंने किसी को माफ़ नहीं किया। आप ये नहीं बोल सकते, ये हो नहीं सकता। आपको माफ करना है। अगर आप माफ करके आगे बढ़ जाएंगे, परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाएगा। हालेलुया। ये सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है कि मैं कैसे उसको माफ कर दूं। अगर मैं उसको उसके किए के बदले कुछ ना करूं तो लोग समझेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा बदला लेना तुम्हारा काम नहीं। आप सोचो, अगर आप अपना बदला लेंगे तो आप कितना बदला ले लेंगे। आप अगर किसी के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारते हैं, किसी को अगर आप चोट पहुंचाते हैं, श्योरली जरूरी उसको दर्द होगा, पर आपको भी उतना ही दर्द होगा, आपके हाथ के ऊपर भी उतनी ही चोट आएगी। मेरे प्रियो, किसी का नुकसान करने के साथ साथ आप अपना भी नुकसान कर लेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, माफ करो। उसने कहा बी होली बिकॉज आई एम होली। जब यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन के लिए जा रहे थे, लोगों ने उनको मारा, उनको पीटा, उनके मुंह पर थूका, कांटों का ताज रखा, इतना कुछ उनके साथ बुरा किया, पर यीशु मसीह ने पलट के जवाब तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे माफ़ करना है। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटकाए जा रहे थे, लोग उनको ठट्ठा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, पर यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या ये पॉसिबल है कि कुछ लोग अगर आपको मारें और उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं? ये पॉसिबल नहीं। यीशु मसीह क्या बोल रहे थे कि ये नहीं जानते कि ये किसके साथ ये कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए उसने कहा इन्हें माफ कर। इसीलिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी भी उठा। उसने कहा ए मौत, तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम बदलाव को देखना चाहते हैं, पर बदलाव आने से पहले जो हम करते हैं उसका रिजल्ट लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं पर आप बदलते नहीं, आप बदलाव को नहीं देख सकते। हालेलुया। एक व्यक्ति जो जिम जाता है, वो एक दिन में अगर सोचे कि मैं तो जाऊं और मैं फिट होके आ जाऊं, ये पॉसिबल नहीं। उसको रोज का प्रोसेस करना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा होगा जब वो जाएगा, वो एक्सरसाइज करेगा, वो मेहनत करेगा, उसको कुछ फर्क नहीं नजर आएगा, 1% भी फर्क नजर नहीं आएगा। पर क्या इस बात को सोच के वो उसको क्विट कर दे? नहीं। जब वो उसको करता रहेगा, एक टाइम आएगा जब उसको रिजल्ट नजर आएगा।
जब बच्चा स्कूल में जाता है पहले ही दिन जाके वो नहीं बोलता कि मुझे ग्रेजुएट कर दो, मैं तो स्कूल में आ गया। नहीं, उसको फ़र्क नज़र आए या नहीं आए, वो पहले ही दिन में ग्रेजुएशन तक पहुंचेगा नहीं, पर फिर भी उसको मेहनत करते रहना पड़ेगा। अगर वो करता रहेगा, एक दिन आएगा जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा, एक दिन आएगा जब वो सक्सेस हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज अगर आप किसी की गलती के लिए उसको माफ़ कर देंगे, हो सकता है आपको लगे कि मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे तो कुछ रिजल्ट नहीं मिला, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इसको करते रहेंगे, अगर आप इसको करते रहेंगे, टाइम आएगा जब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ये बात बोली, ये बात किसी इंसान ने नहीं बोली। उसने कहा, तुम सुन चुके थे, कहा गया था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरी दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी और अपना दूसरा गाल भी फेर दे। हालेलुया। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। मेरे प्रियो, जब आप माफ करेंगे, आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी। आप देखेंगे इस बात को। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से क्या होगा, सामने वाला मेरे ऊपर और ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, उसको लगेगा ये तो मुझसे डर गया। मेरे प्रियो, जब ये सब कुछ सुन के जानते हुए फिर भी अगर आप उसको माफ करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नए लेवल के ऊपर जा रहे हैं। आप उस बड़े बदलाव को अपनी लाइफ के ऊपर देखने वाले हैं। लोग इस बात को देखेंगे, लोग इस बात को जानेंगे कि ये आपने अपनी ओर से नहीं किया, ये जो आपने किया ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की ग्रेस है जो आपकी लाइफ के ऊपर होगी। पर इसके लिए आपको अपना हिस्सा करना पड़ेगा, और वो हिस्सा ये है कि माफ करो। बाइबल कहती, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या दो? क्या यहाँ पे पैसे की बात की गई? आप पैसे से भी हेल्प कर सकते हैं, पर उससे पहले क्या? माफी दो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, ताकि तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएं, तुम्हारे लिए भी वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने रखी है तुमको वो दे सके, जिसके लिए तुम सालों से प्रार्थना कर रहे हो। लोग आज प्रार्थना करते हैं, सालों सालों प्रार्थना करते हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आप चाहते तो हैं कि मुझे ये मिले, आप एक्सपेक्ट तो करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर भी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप भी वो करें जो वो चाहता है। उसने कहा, बी होली बिकॉज आई एम होली। उसने कहा, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बिना पवित्रताई के परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता। और मैं जानता हूँ लोग इस बात को बोलेंगे कि हम कैसे पवित्र बन सकते हैं। मेरे प्रियो, पवित्रताई में चलने का सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है, माफ करो। अपने अपराधियों को माफ करो ताकि हमारे अपराध भी माफ किए जाएं। मेरे प्रियो, जब आप ये करेंगे आप नेक्स्ट लेवल पे होंगे। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, वो आपको बताएगा कि आगे करना क्या है। हालेलुया। वो आपकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज करेगा, आपको ऐसा बुद्धि, ऐसी विजडम, ऐसा ज्ञान देगा, ऐसा हेवनली विजडम देगा कि जो चीज़ें अब तक आपने नहीं देखी आप उसे देखने पाएंगे। जो चीज़ें अब तक आपकी समझ में नहीं आ रही थी आप उनको समझने पाएंगे। आप शैतान के बंधनों को टूटते हुए देखेंगे। आप देखेंगे अपने आप को नए लेवल के ऊपर। हालेलुया। पुराने नियम में लड़ाइयाँ इसलिए होती थी क्योंकि वो 70 लोग थे जिनके वंश से यीशु मसीह को आना था। जैसे यीशु मसीह का जन्म हो गया, यीशु मसीह ने कहा, तुम सुन चुके थे, कहा गया था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, पर अब से ऐसा नहीं होगा क्योंकि स्त्री का वंश पैदा हो चुका। अब वो शैतान के सर को कुचलेगा, और उसने ऐसा ही किया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखी हर एक बात के पीछे एक बाइबल है। जब आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, आराधना में जाएंगे, वो भेदों को आपके ऊपर प्रकट करेगा। फिर आप देखेंगे जो अब तक नहीं हुआ वो हो रहा है। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आज से आप माफ करेंगे, जिसने भी आपके विरोध में कुछ किया आप उसका बदला नहीं लेंगे, और आप देखेंगे अपनी जिंदगी को नई जिंदगी के साथ जुड़ते हुए। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं, 7788922250। इसके अलावा महीने के हर पहले सैटरडे एंड संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर
चर्च की ओर से होती है। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमें भेज सकते हैं। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को चेन प्रेयर में डाला जाएगा। 24 घंटे आपके लिए प्रार्थना होगी और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। इसके अलावा संडे को अगर आप भवन में आके सर्विस अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आप आएँ और आपके साथ मिल के दुआ की जाएगी और आप देखेंगे बड़े रिजल्ट को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इन प्रोग्राम्स को अगर फिर से सुनना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। आप जानते हैं प्रोग्राम जो है टीवी और रेडियो के माध्यम से भी एवरी डे जो है चर्च की ओर से प्रचार किया जाता है। अगर आप वॉलंटियरली चर्च में आप भाग लेना चाहते हैं तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250, क्योंकि ये काम बड़ा है। आपको प्रार्थना करनी है, आपको आगे आना है, आपको वॉलंटियर काम के लिए आगे आना है। और अगर आप फाइनेंशियली भी चर्च की सपोर्ट करना चाहते हैं तब भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं asianchurchofchrist@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट asianchurchofchrist.org पे जाके भी डोनेट कर सकते हैं। और मेरा ये फेथ है, जब आप इस बड़े दर्शन में जुड़ेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं ये जानता हूँ अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ बने रहेंगे, वो आपकी ज़िंदगी को उस लेवल पे लेके जाएगा जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आप बीमार हैं, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं आपके वचन में से, जैसा आज हमने देखा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, माफ करो। खुदावंद, तेरे लोग जब माफ करते हैं अपने अपराधियों को, आप इनके अपराधों को माफ करें। खुदावंद, जब तेरे लोग इस बात के लिए अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो हमारा उद्धार करता है। जब वो खुदावंद आपके ऊपर ईमान लाते हैं, जब वो खुदावंद अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, मैं ये प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, इनकी भी सारी बीमारियां गिरें, ट्रबल्स गिरें, प्रॉब्लम्स गिरें। इनके बच्चे खुदावंद तेरे नाम को महिमा दें, इनके घराने बचाए जाएं। इनकी हर एक परिस्थिति जो विरोध में है खुदावंद, वो यीशु मसीह के नाम से वो खुदावंद सुधरने पाए। तेरे नाम से मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ। इनको ऐसा मन दे कि खुदावंद ये तेरे साथ बैठ सके, प्रार्थना कर सके, आराधना कर सके, तेरे भवन में आने पाए। तेरे लोग खुदावंद बहुतों के लिए उद्धार का, छुटकारे का, ब्लेसिंग का कारण होने पाए। जहाँ जहाँ इन्होंने अपने हाथ रखे बीमारी वाली जगह के ऊपर, खुदावंद ये हाथ नहीं आपके लिए कॉन्टैक्ट पॉइंट बने, इनकी बीमारियां खत्म हो। यीशु मसीह के नाम से सब बीमारियां गिरे, छोड़े और चली जाएं था कुंडा नरक की आग में। खुदावंद तेरे लोग मोर देन ब्लेस होने पाए, गवाही के साथ वापस आने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है आप ब्लेस्ड हैं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।